अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा जो लेक्चर है वो है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं और इनको हम किस तरह से स्टडी करते हैं। सबसे पहले प्रीफिक्सेस को हमने समझना है कि ये प्रीफिक्सेस का मतलब क्या है। प्रीफिक्सेस जो है ये आपके पास कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स है, दो अल्फाज का मजमूआ है जिसमें दो वर्ड्स हैं प्रीफिक्स। प्री का मतलब होता है पहले, फिक्स का मतलब होता है लगाना। जिस तरह हम कहते हैं कि प्री एफएससी, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, तो प्री इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है कि इंजीनियरिंग से पहले आपको ये करना पड़ेगा, इंजीनियरिंग से पहले या मेडिकल से पहले आपको करना पड़ेगा। इसी तरह फिजिक्स में हम कहते हैं प्रीफिक्सेस, मतलब हम यूनिट के साथ पहले कोई चीज़ लगाएंगे उसको एक्सप्लेन करने के लिए। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और कब पेश आई? अगर आपके पास जो क्वांटिटी है अगर बहुत बड़ी मिकदार में हो, मतलब अगर तो 1000 है 2000 है वो हमें समझ आती है, वो हम काउंट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत बड़ी तादाद हो, मतलब आपके पास 10 लाख या 10 लाख हज़ार हो, तो उसको मेजर करने के लिए आप क्या करते हैं, आप प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्रीफिक्सेस के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको सबसे पहले उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये हम किस तरह करते हैं ये हम आज देखेंगे, पहले इसकी बात करते हैं। तो प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? प्रीफिक्सेस आर द वर्ड और लेटर्स एडेड बिफोर एसआई यूनिट, जो एसआई यूनिट से पहले लगाएंगे। नाम से आई था प्रीफिक्स, पहले लगाना। ठीक है, तो प्रीफिक्स ऐसी अलामत या हरूफ हैं जो एसआई यूनिट से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है जी, एग्जाम्पल में किलो, मेगा, गीगा आपने देखा होगा, वो हम कहते हैं किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम। ये जो किलो है ये यहाँ पे क्या है, प्रीफिक्सेस, क्योंकि जो मैस है उसका जो यूनिट होता है वो ग्राम होता है। ये किलोग्राम, मेगाग्राम या गीगाग्राम, ये सारे के सारे क्या हैं, प्रीफिक्सेस हैं। और ये हम फर्दर इस्तेमाल करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर डिमांड। ठीक है जी, इसके नोट में आए तो जो प्रीफिक्सेस हैं टोटल आपके पास ये 10-12 हैं। उनकी वैल्यूज़ आपके पास बुक के अंदर कि किलो कब लगेगा, मेगा कब लगेगा, गीगा कब लगेगा, उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपको टेबल 1.3 से मिल जाएंगी। वो आपने सारा याद करना है, उसको याद रखना है थ्रू आउट दी एफएससी तक। ठीक है जी, उसके बाद जो अहम नोट है वो ये है कि आप दो प्रीफिक्सेस को एक साथ नहीं लगा सकते। मतलब यहाँ पे मैंने आपसे मेंशन किया है कि आपने किलोग्राम लिखा हुआ है तो आप किलोग्राम नहीं लगा सकते, 2 किलोग्राम को एक साथ नहीं लगा सकते। इस तरह 2 मिलीग्राम को एक साथ नहीं लगा सकते। हमेशा एक प्रीफिक्स इस्तेमाल होगा। 2 लगाने के बजाय आप उनकी वैल्यूज को इकट्ठा करते हैं और उनको एक ही प्रीफिक्स में कन्वर्ट करते हैं। जिस तरह ये मिली है तो मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, इधर से पता चलेगा आपको टेबल 1.3 से। ठीक है जी, अब -3 और ये भी क्या है -3 ग्राम यूनिट है, ये हो जाएगा -6। और टेबल में देखेंगे कि -6 की जो वैल्यू है वो क्या होती है, वो होती है माइक्रो। तो यहाँ पे इन दोनों को लगाने के बजाय आप इन दोनों को इमर्ज करेंगे और एक ही प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे जिसे आप कहते हैं माइक्रोग्राम। क्लियर है? इससे ये क्या हो गया, ये जो वैल्यू थी ये वैल्यू क्या बन रही है, 0.0000001 ग्राम। अब इसको इस तरह से मेमोराइज करना बजाय सिंपल वर्ड में इसको कन्वर्ट करना ये ज़्यादा आसान है। ठीक है जी, तो इसलिए हमें प्रीफिक्सेस की ज़रूरत पेश आई। ठीक है जी, अब हम प्रीफिक्सेस को जब लगाना होता है तो हम किस तरह से, जो बहुत बड़ी मिकदार में होती है उसको किस तरह से आप इसमें कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया है कि हमें ज़रूरत पड़ती है साइंटिफिक नोटेशन की, जिसे हम साइंसी तरकीब भी कहते हैं। ये आप लोग 9th क्लास की मैथ की बुक में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 के अंदर, जहाँ पे आप लोगार्थम पढ़ेंगे। लोगार्थम से पहले आपको साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ बात कर रहे हैं, मैथ में भी आप इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, इसमें हम करते क्या हैं और किस तरह करते हैं उसको देखेंगे आज हम। इसकी डेफिनेशन क्या है कि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर आप एक नंबर को एक्सप्रेस करते हैं सम पावर ऑफ 10, इसको 10 की पावर में आप जाहिर करते हैं। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ये मियारी फॉर्म होती है। अब इसको 10 की पावर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और ये शर्त कर क्या है उसके बारे में बात करेंगे। पहले उर्दू में यहाँ लिखा हुआ है, ऐसा तरीकाकार जिसमें अदाद को 10 की मुनासिब पावर, एक लिमिट तक जितनी हमें चाहिए। मुनासिब पावर का मतलब है कि जो यहाँ पे टेबल के अंदर रीजनेबल वैल्यू आपके पास होगी आप वो वैल्यू लिखेंगे। मतलब यहाँ पे आपके पास गिवन है 2, 3, 6, 9, यहाँ पे आप 5 नहीं लिख सकते। ठीक है, 5 का प्रीफिक्स नहीं है, 4 का नहीं है, 7 का नहीं है, तो आप 2, 3,
6, 9 इस तरह की वैल्यूज को इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए यहाँ पे मुनासिब पावर का इस्तेमाल किया गया, सिर्फ पावर नहीं लिखा गया, मुनासिब पावर का मतलब यहाँ पे ये है। ठीक है जी, यहाँ प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हुए मुनासिब पावर को ही फिर आप क्या करते हैं, प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करते हैं। तो या ये लिख लें या ये लिख लें, एक ही बात होगी। ठीक है जी, इस्तेमाल करते हुए इसे कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। किस तरह से, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दी है 258.25। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, इस सारे को समझना हमने कि ये तरीकाकार कैसे हुआ है। इसको हम ये लिखते हैं और ये बिल्कुल ठीक है। इसको हमने कैसे कन्वर्ट किया है, तरीकाकार क्या है, उसकी हम बात करने लगे हैं। अब इस एग्जाम्पल में देखें 258.25, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर सबसे अहम किरदार जो है वो है इस पॉइंट का। हमारी कोशिश होती है कि इस पॉइंट को आप पहले नॉन जीरो एलिमेंट के बाद लगाएं। मैथ के अंदर तो आप ऐसे ही करते हैं कि पहले नॉन जीरो एलिमेंट के बाद लगाते हैं, लेकिन यहां पे चूंकि आपको मुनासिब पावर चाहिए तो आप देखते हैं कि कहां तक वैल्यू को लेके आऊं तो आपके पास मुनासिब पावर आएगी। ठीक है जी, तो यहां पे देखेंगे पॉइंट यहां पे है और पहला नॉन जीरो एलिमेंट कहां पे होगा, क्योंकि हमें पता है कि मैथ क्या होती है, लेफ्ट से राइट स्टार्ट होती है। तो यहां पे पहला नॉन जीरो एलिमेंट क्या है, 2। तो पॉइंट को यहां से आप डिस्प्लेस करेंगे, इधर लेकर आएंगे। जब पॉइंट यहां से यहां पे आएगा तो पॉइंट के बाद आप मैक्सिमम 3 नंबर लिख सकते हैं, सारे लिखने की जरूरत आपको नहीं है। जब आपने लिख लिया तो एक बात आप याद कर लें कि जब भी आप पॉइंट की जगह को डिस्प्लेस करते हैं, तब्दील करते हैं, तो आप हमेशा उसके साथ 10 की पावर लिखते हैं, 10 की पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि जो आपने पॉइंट को छेड़ा है, जो आपने पॉइंट को चेंज किया है, उस पर कोई असरअंदाज ना हो। ठीक है जी, हमने पॉइंट को यहां से डिस्प्लेस किया है, इसका मतलब है कि हमें यकीनी तौर पर यहां पे कोई ना कोई 10 की पावर लिखनी होगी। अब 10 की पावर कितनी आएगी वो हमें बताएगा ये पॉइंट। किस तरह से कि आप कितने पॉइंट आगे गए हैं या कितने पॉइंट पीछे आए हैं। तो यहां पे देखिए, यहां पॉइंट था, यहां से आप यहां पर आए हैं, तो इनके दरमियान में कितने नंबर आ रहे हैं, 1, 2 नंबर आ रहे हैं। इसका मतलब पावर कितनी आएगी, 2 आएगी। ऐसे क्लियर। उसके बाद ये देखना है कि जो पावर आपने लिखी है वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो एक बात याद रखना है कि अगर आप आगे से पीछे आ रहे हैं, राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, तो हमेशा पॉजिटिव आएगी। अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, आगे से पीछे जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, आपके पास नेगेटिव आएगी। किस तरह से, ये क्या होगी, ये हम क्या कर रहे हैं, आगे से पीछे आ रहे हैं तो पॉजिटिव, अगर पीछे से आगे जा रहे हो तो नेगेटिव। अब ये पीछे से आगे कैसे पॉसिबल है, एग्जाम्पल देखते हैं। 0.00158। अब इसमें पॉइंट पहले नॉन जीरो एलिमेंट से पीछे चला गया है। पीछे एलिमेंट सारे क्या हैं, 0। नॉन जीरो का मतलब होता है ऐसा एलिमेंट जो 0 ना हो। तो पॉइंट को यहां से उठाएंगे और 1 के बाद ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1.58। जब पॉइंट को आप पहले नॉन जीरो एलिमेंट के पास ले जाएंगे तो हमें पहले वाले 0 लिखने की यहां पे जरूरत नहीं होगी। ठीक है। अब आपने चूंकि पॉइंट की जगह तब्दील की है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप पॉइंट की जगह तब्दील करेंगे तो आप साथ में 10 की पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, और कितनी पावर आएगी, जितना आपने इसको डिस्प्लेस किया है। कहां से कहां गए हैं, यहां से यहां पर आए हैं, तो कितने नंबर आ रहे हैं, 1, 2, 3, तो कितनी पावर आएगी, 3। अब उसमें क्या था, पीछे से आगे से पीछे आ रहे थे तो पॉजिटिव हो गया। तो मैंने आपको बताया है अगर आप पीछे से आगे जा रहे हो तो वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर है जी। अब ये तरीकाकार है साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का। अब इसके बारे में बता दूं आपको, मुनासिब पावर का मतलब क्या था। अब देखें कि ये क्या आ रहा है, -3, और -3 आप देखेंगे इस टेबल में कि वो कौन सी वैल्यू आपको प्रोवाइड कर रहा है। अगर ये आपके पास ग्राम में है तो -3 होता है मिलीग्राम, मिली प्रीफिक्स होता है -3 के बराबर। तो यहां पे लिख देंगे 1.8 मिलीग्राम। बजाय इसके कि आप इसको इस तरह से याद करते, इस तरह से याद रखते 0.00158, इसको पढ़ना भी टाइम वेस्ट हो रहा है और इसको याद करना भी मुश्किल होता है, और आसान देखा गया 1.58 मिलीग्राम।
और अगर आपको प्रीफिक्सेस याद हैं तो आपके लिए ये करना कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है जी। अब इधर मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ एक 2525.4। अब इसमें देखें, इसको भी अगर हम ग्राम में लें, अब मुनासिब पावर का मतलब क्या था वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगा हूँ, ठीक है जी। अब पॉइंट को यहाँ से लेकर अगर आप पहले नंबर के बाद अगर पॉइंट को यहाँ पे लगाएं और पॉइंट को यहाँ से अगर मैं पहले नंबर के बाद लगाऊं तो क्या होगा, 2.524, 10 की पावर कितनी आएगी, 1 2 3 4, 4 नंबर आ रहे हैं, आगे से पीछे आ रहे हैं तो पॉजिटिव आएगी। अब अगर आप इसका टेबल देखें 1.3 टेबल जो बुक में है, उसमें 10 की पावर 4 वाला कोई प्रीफिक्सेस नहीं मौजूद है। तो अगर आपने इसको मुनासिब पावर में लिखना है या अगर आपने इसको प्रीफिक्स में लिखना है तो प्रीफिक्सेस की पावर की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप वो पावर लिखेंगे जो आपको प्रीफिक्सेस में अवेलेबल होंगे। तो क्या करेंगे, पॉइंट को पहले नंबर के बाद लाने के बजाय आप दूसरे के बाद ले आएंगे। जब दूसरे के बाद लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2.254। अब कितनी पॉइंट आए हैं, 1 2 3, तो पावर 3 आएगी। और पावर 3 का मतलब क्या होता है, किलो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25.25 किलोग्राम। तो ये तरीकाकार है कि आप इसको किस तरह से प्रीफिक्स में कन्वर्ट करते हैं। लाजमी नहीं है कि आपने इसको हमेशा पहले नंबर के बाद ही लाना है। हाँ, अगर आपने इसको सिर्फ 10 की पावर में लिखना है तो आप इसको हमेशा पहले नंबर के बाद लगाएंगे, जिस तरह मैथ में करेंगे आप। लेकिन अगर आपने इसको प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखना है तो आपको देखना पड़ेगा कि जो पावर बन रही है वो प्रीफिक्सेस में मौजूद है कि नहीं है। अगर नहीं मौजूद है तो फिर आपको उस तरह से नंबर को एडजस्ट करना पड़ेगा और पॉइंट को उस तरह से डिस्प्लेस करना पड़ेगा ताकि आप आसानी के साथ प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकें। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन को कवर अप किया। किसी को मसला हो तो पूछ सकता है, हम हाजिर हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।